हेलो स्टूडेंट, निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमने पहले वीडियो में ये नोटिस करा था कि कार्बन और उसके यौगिक में हमने यहाँ तक हाइड्रोकार्बन वाले टॉपिक को पढ़ना शुरू करा था। तो नेक्स्ट लेक्चर में आज अपन ठीक है हाइड्रोकार्बन यौगिकों के बारे में डिटेल शुरू करते हैं। तो ये आपके उस चैप्टर का आधा भाग आज से शुरू होता है। ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन कौन होते हैं ये अपन को पता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्लियर है? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। क्लियर यहां तक? हाइड्रोकार्बन को हमने दो भागों में बांट रखा है। नंबर 1 में हमने ले रखा है संतृप्त और नंबर 2 में ले रखा है हमने असंतृप्त। क्लियर है यहां तक? संतृप्त में हम ये पढ़ाते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, और असंतृप्त में पढ़ाया जाता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। संतृप्त को पैराफिन भी कहा जाता है केमिस्ट्री में, और इनके अंदर हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। एल्केन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एल्काइन वो होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर एल्केन शब्द को हम तोड़ के बोले तो आता है एल्क प्लस एन। एल्क का मतलब अभी बताता हूं मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको। एल्कीन को बोलते हैं एल्क प्लस इन और एल्क प्लस आइन। अब जैसे आप लोगों का कुछ भी नाम है, जैसे अपन लेते हैं महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप के पीछे सरनेम लगा हुआ है भगत सिंह, तो भगत नाम है, सिंह उनका सरनेम है। ऐसे ही एल्क के पीछे जो आपने नाम सुना है ये सरनेम होता है। जैसे एन सिंगल बॉन्ड का सरनेम होता है, ये इन डबल बॉन्ड का सरनेम होता है, और आइन ट्रिपल बॉन्ड का सरनेम होता है। जैसे हमारे सरनेम हमारी जाति को बताते हैं, वैसे ही ये वाले सरनेम इनकी जाति को बताते हैं। तो कोई बोले कि एल्केन क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध। एल्कीन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में द्विबंध। एल्काइन क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में त्रिबंध। अब समझ में आया? ये नाम इस तरह पुकारे जाते हैं। ठीक है, अब इन यौगिकों को प्राप्त करने के लिए सूत्र बनाए वैज्ञानिकों ने। जैसे CnH2n+2, कार्बन की संख्या का दुगना हाइड्रोजन करो और उसमें 2 जोड़ दो। जैसे सपोज करो मैंने लिखा, एक पेज ले लेते हैं अपन, ठीक है, इसमें एक नया पेज ऐड कर देते हैं। ये मैंने कार्बन लिया, यहां पे 2 का दुगना कितना होता है? 4 में 2 जोड़ दो, तो क्या सूत्र बना बेटा? C2H6। आ गया सूत्र बनाना सबको? ऐसे बनाते हैं। वापस चलते हैं, देखो आप समझ जाओ। अगला सूत्र आया हमारे पास, अगला आया हमारे पास बेटा एल्कीन। एल्कीन में क्या लिखा है? CnH2n लिखा है, यानी कार्बन की संख्या का दुगना करना है आपको। जैसे यहीं पे ले लेते हैं, मैंने लिया C3, तो 3 का दुगना कितना होता है? 6, तो हाइड्रोजन हो गया 6। बोलो आसान है सूत्र बनाना। ठीक है, वापस आ जाओ, इसको देखो आप क्या लिखा हुआ है। कार्बन की संख्या का दुगना करना है, लेकिन दुगने में 2 कम करने हैं अब की बार। जैसे C4, 4 का दुगना कितना होता है? 8 में से 2 कम करके बोलो बेटा, तो 6। ट्रिक याद रहेगी? दोबारा समझाता हूं, देखो आप। अगर आपने कार्बन का दुगना करा बेटा, क्या करा आपने? कार्बन का दुगना करा तो एल्कीन बनेगा। अगर दुगने में 2 बढ़ा दिए आपने, दुगने में 2 ज्यादा कर दिए तो एल्केन बन जाएगा, और दुगने में 2 कम कर दिए तो एल्काइन बन जाएगा। यहां बोर्ड में क्वेश्चन पूछेंगे कि दिया गया सूत्र किसका है? एल्केन का, एल्कीन का या एल्काइन का? चलो चेक करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। C5H10, 5 का दुगना 10 होता है,
तो ये सूत्र किसका होना चाहिए, एल्केन, एल्कीन या एल्काइन, तो आंसर आ गया एल्कीन। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन करते हैं। C6H14, 6 का दुगना कितना होता है 12, 12 में 2 जोड़ो तो कितना हुआ 14, तो यह सूत्र किसका होना चाहिए, एल्केन का। बोलो आ गया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं बेटा अपन। ठीक है, ये मैंने एक सीरीज बनाई है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन की, इनको थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें कार्बन कितनी बार है, 1 बार, 1 का दुगना कितना होता है 2, 2 में 2 जोड़कर बोलो तो 4, देखो 4 आ गया। यहां कितना लिखा है बेटा 2, 2 का दुगना 4, 4 में 2 जोड़ के बोलो 6। क्या बाकी के आप बना सकते हो घर पर? कोशिश करो, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना ये पॉसिबल नहीं है बेटा। मैं 1 सिखा दूंगा, 2 सिखा दूंगा, पर प्रैक्टिस करोगे तो आप 10 के भी बना लोगे। चलो एल्कीन का समझते हैं। 2 का दुगना, 2 का दुगना कितना 4, 3 का दुगना कितना 6, देखो ये तो बहुत इजी है। अब आपको इसमें से कम करना है, 3 का दुगना 6, पर 6 में से 2 कम कर दिए, 2 कम कर दिए, तो बोलो बेटा क्या बना, एल्काइन का फॉर्मूला बन गया। अभी आपको मैंने इनके सरनेम सिखाए थे, याद है आपको बेटा, है ना, सरनेम सिखाए थे। जैसे मैंने आपको एल्केन, एल्केन सिखाया था मैंने अभी आपको, एल्केन, एल्केन का मैंने क्या नाम सिखाया था, एल्क प्लस एन, ये सिखाया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एल्कीन पढ़ाया, एल्कीन को क्या पढ़ाया मैंने, एल्क प्लस इन पढ़ाया। फिर एक और टॉपिक पढ़ाया मैंने, एल्काइन पढ़ाया था, एल्काइन को क्या पढ़ाया, एल्क प्लस आइन पढ़ाया। इन सब में एक बात कॉमन है, बताओ क्या है, कि इन सब के नाम के स्टार्टिंग में एल्क आ रहा है। अब एल्क क्या है सर, ये बात समझते हैं। तो एल्क को समझते हैं, एल्क क्या है, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या का नाम। अब आपको कुछ नाम याद रखने, जैसे 1 कार्बन को बोलते हैं मेथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, 6 कार्बन को बोलते हैं हेक्स। याद कर लो जल्दी से, क्या क्या सिखाया मैंने, 1 कार्बन को मेथ, 2 को एथ, 3 को प्रोप, 4 को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स। रिपीट करो मेरे साथ एक बार, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। आगे का नाम पता चल गया, सरनेम पता चल गया। सरनेम जैसे एल्केन का सरनेम क्या है, एन, एल्कीन का इन, एल्काइन का आइन। जैसे इसमें कार्बन कितने, 1, 1 कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, मेथ का सरनेम बोलो क्या है, एन, तो इसका नाम हो गया मेथेन। क्या नाम हो गया बेटा इसका, मेथेन। देखो इजी है। और देखो, और किसी का देख लो, इसमें कितने कार्बन है 4, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं ब्यूट, ब्यूट का सरनेम क्या है एन, तो इसका नाम क्या होना चाहिए बताओ, ब्यूटेन। और बोलो, चलो इसका नाम बना है। पहले इसकी जाति बताओ, इसकी जाति कौन सी है, एल्काइन। क्या है इसकी जाति, एल्काइन, हाँ या ना, इसकी जाति एल्काइन है। इसमें कार्बन कितने हैं बेटा 4, 4 कार्बन को ब्यूट बोलेंगे, हाँ सर ब्यूट बोलेंगे। ब्यूट के पीछे सरनेम बोलो, क्या बोलेंगे, आइन, तो ब्यूट के पीछे आइन लगा दो तो क्या बनाएगा, ब्यूटाइन। आप इन सब के नाम घर पे ट्राई करो, इसीलिए मैंने ये टेबल खाली बनाई है बेटा। आगे पढ़ते हैं अब, हाइड्रोकार्बन यौगिकों के चित्र कैसे बनाएं। पहले एक सीधा सीधा सा जवाब दो। चित्र बनाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों को याद रखें या केवल 2 लाइनें याद रख लें, सर 2 लाइनें याद रख लें, तो आपको मैं 2 ही लाइनें याद करना सिखाऊंगा बस। पहला, कार्बन के बंध कितने होते हैं 4, देखो लिखा हुआ है बंध 4 होते हैं। इनमें से कुछ बंध मैं अन्य कार्बन के साथ जोड़ लेता हूं, ये दूसरा कार्बन है मैंने उसको पकड़ लिया। अब मेरे कितने बंध बचे 3,
तो मैं 3 बंध पर हाइड्रोजन को चिपका दूंगा। आगे समझ में क्या क्या करना है बोलो। कार्बन के 4 बंध होते हैं, इनमें से कुछ बंध वो क्या करता है, अन्य कार्बन के साथ जोड़ लेता है, और शेष बंध पर किसको चिपका देता है, हाइड्रोजन को चिपका देता है। क्लियर है यहां तक? आगे चलो देखते हैं। CH4 में कार्बन कितनी बार है, एक बार, एक कार्बन। एक कार्बन के बंध कितने होते हैं, 4। हाँ सर ये तो बहुत अच्छी बात है। अब इन 4 बंधों पर किसको चिपका दो, 4 हाइड्रोजन को चिपका दो। बोलो हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। बोलो आ गया चित्र तैयार। चलो इसका चित्र बनाए। पहले देखो आप, ये कौन सी जाति का है, 4 का दुगना 8, 8 में से 2 कम करें, यानी कि सर ये तो किसका चित्र है, एल्काइन का। एल्काइन का मतलब क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको 1 2 3 4 कार्बन बनाए, देखो मैंने कितने लिखे हैं, 4 4 बना दे। अब इन 4 में से किसी एक जगह क्या बना दिया, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब आप एक बात बताओ बेटा, आराम से समझना, ठीक है। इस कार्बन का एक बंध दिख रहा है, 2 3 4 हो गया, इसका 1 2, इसके 2 बाकी बचे, इसके चारों पूरे हो गए, इसका 1। अब इस जगह आप क्या करो बताओ, हाइड्रोजन चिपका दो बेटा, ये चिपका दिया हाइड्रोजन। चित्र बनाने के लिए करना क्या है, सबसे पहले आपको सूत्र देख करके ये पता लगाना है कि उसकी जाति कौन सी है, एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। एल्केन है तो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड आता है, एल्कीन है तो डबल बॉन्ड आता है, एल्काइन है तो ट्रिपल बॉन्ड आता है। जैसे अब आप प्रैक्टिस करो, इसकी प्रैक्टिस करके बताओ। चलो प्रैक्टिस करते हैं। 2 का दुगना 4, अब ये दुगना है तो इसका मतलब है इसकी जाति एल्कीन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, एल्कीन। एल्कीन का मतलब क्या सीखा था कि कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन के कितने बंध हैं, 4 हो गए, इसके भी 4 हो गए। अब इन लाइनों पर क्या चिपका दो, हाइड्रोजन चिपका दो। चित्र तैयार बेटा। और बोलो, बहुत इजी है, आपको इससे सिंपल इजी कोई तरीका नहीं मिलेगा, आप कहीं भी सर्च कर लो। ठीक, नया टॉपिक समझते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। ठीक है, अगर हम स्टूडेंट लाइन से खड़े होते हैं तो हम क्या बोलेंगे, एक श्रृंखला में खड़े। कैसे, जैसे आप देखो इन 4 कार्बन को देखो बेटा, क्या ये 4 कार्बन लाइन से खड़े हैं, तो इसे क्या बोलोगे, श्रृंखला। क्या बोलोगे, श्रृंखला। आपने पेड़ देखा है, पेड़ जैसे अपन पेड़ बना लेते हैं एक, जैसे पेड़ में ये एक तना होता है और ये क्या होती है, शाखाएं होती है। बताओ सही है नहीं है, सही है, ये सबको पता है। तो जब हम इस वाली टहनी को क्या बोलते हैं, या तो हम टहनी बोलते हैं या क्या बोलते हैं, शाखा। तो इस मेन लाइन को क्या बोलेंगे बताओ, श्रृंखला। तो जब हम कार्बन की श्रृंखला में, किसमें, कार्बन की श्रृंखला में अलग से कुछ जोड़ देते हैं तो इसे क्या बोलते हैं, शाखा। जैसे इसमें ये क्या चीज है बेटा बताओ, श्रृंखला, तो ये क्या बन गया बेटा, शाखा। और समझो, कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर भी मैंने कार्बन जोड़ दिया, इधर भी कार्बन जोड़ दिया, तो एक बात सोच के बताओ बेटा, है ना, तसल्ली से, क्या ये वाला बॉक्स श्रृंखला कहलाएगा और ये वाला डिब्बा या गोला क्या कहलाएगा, शाखा। आप बोलो, शाखा श्रृंखला समझ में आ गई आपको। नए पेज पे चलते हैं बेटा आप, ठीक है। नया पेज क्या बोलता है, वलय। तो जब अपन बचपन में एक वो गेम खेलते थे जिसमें वो बाबा जी आते थे, आपने सुना होगा, बाबा जी कहाँ जा रहे हो, तो अपन बहुत सारे एक गोला बना लेते थे, याद आया छोटे में। या फिर वो रिंगा रिंगा रोजिस खेलते हैं जिसमें गोला बना करके, याद आया कुछ, बचपन में खेलते थे।
तो जब हम वलय या चक्र के रूप में होते हैं, किसके रूप में होते हैं बोलो बेटा, वलय या चक्र के रूप में होते हैं, तो इन्हें क्या बोलेंगे, वलय या चक्रीय यौगिक बोलेंगे। पढ़ाई को सरल तरीके से समझने की कोशिश करो, तो पढ़ाई हमारे आसपास के वातावरण से ही बनी है, बस उसे समझने की जरूरत है। क्या ये 6 कार्बन देखो आपको चक्र के रूप में दिख रहे हैं क्या? इसको मैं अलग से बना देता हूं, कार्बन 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 कार्बन। और बोलो बेटा, क्या ये 6 कार्बन आपको वलय के रूप में दिख रहे हैं? तो ऐसे यौगिकों को क्या बोलते हैं, वलय। लेकिन साइंस की भाषा में इन वलय यौगिकों को क्या बोला जाता है, साइक्लो। क्या बोला जाता है, साइक्लो। अभी आपने देखा होगा एक पानी में चक्रवात आया था जिसे अपन ने साइक्लोन बोला था, याद है? उसने बहुत तबाही मचाई थी अभी। साइक्लोन, साइक्लोन क्यों? क्योंकि वो जो चक्रवात आता है वो पानी कैसे होता है, ऐसे घूमता घूमता आता है ना? तो इन्हें बोलते हैं साइक्लो, जो चक्र के रूप में होते हैं। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलो आगे पढ़ते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन से अन्य कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन को हटाकर नए यौगिक जोड़ने लग गए। हाइड्रोजन को हटाकर क्या करने लग गए हम, नए नए समूहों को जोड़ने लग गए। और नए नए समूहों को जोड़ते हैं तो जो नए समूह आते हैं उन्हें हम बोलते हैं विषम परमाणु। क्या बोलते हैं, विषम परमाणु। जैसे कार्बन है ना, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब मैंने क्या करा कि इस हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर Cl जोड़ दिया, सपोज करो, ठीक है। तो कार्बन हाइड्रोजन 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 और Cl, तो ये एक नया यौगिक बन गया। ये पुराना यौगिक है। इसको अगर हम छोटा करके लिखें तो ये कैसे दिखाई देगा, CH4 ऐसा दिखाई देगा। इसको छोटा करें तो ये कार्बन ले लो यहां से। इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है, पहले तो 3, फिर आगे कौन जुड़ा है, Cl, बस बन गए नए यौगिक। तो हाइड्रोजन को हटाकर अन्य तत्वों को जोड़ने पर कार्बनिक यौगिक बनते हैं केमिस्ट्री में। और हाइड्रोजन को हटाने वाले तत्वों को हमने क्या नाम दिया केमिस्ट्री में, विषम परमाणु नाम दिया। क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं बेटा।